Hello guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. आज का जो हमारा वीडियो है, it's all about money. Money as we all know how important it is. और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है idioms, proverbs and phrases, जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस के ज़रिए. सो आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं टॉप 6 मनी रिलेटेड idioms जिनका यूज़ हमें करना है कभी भी कहीं भी. और आइए जानते हैं इन्हें हम कैसे सीख सकते हैं. सो एज वी ऑल नो कि ये जो पैसा शब्द है या जो मनी है ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है. हमने बचपन से हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी फैमिली में यही सीखा और देखा है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेड़ पे नहीं उगता है. पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ये हम सब ने कभी ना कभी डेफिनेटली सुना है हिंदी में. तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो हिंदी की कहावत है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? सो हियर वी हैव अ ट्री ऑन आवर स्क्रीन जिसपे पैसे उग रहे हैं. तो ये जो इमेज है ये एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. पैसा पेड़ पे नहीं लगता. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. प्लीज रिपीट, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. पैसा पेड़ पे नहीं लगता. हम सभी लोग अपने यंगर जनरेशन को, अपनी फैमिली मेंबर्स को यही समझाते हैं कि हमें पैसे का कैसे सही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमने बहुत कड़ी मेहनत से कमाया है. इट्स अ हार्ड अर्न मनी और हम चाहते हैं कि उसे हम सही से यूज़ करें. तो हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है, सही जगह पे लगाओ, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है. सो उसी को यदि हमें इंग्लिश में कहना है तो एक क्विक सेंटेंस लेते हैं. यू कांट गिव योर चिल्ड्रन मनी ऑल द टाइम. आप हर टाइम अपने बच्चों को पैसा नहीं दे सकते. दे हैव टू लर्न दैट मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. दैट मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री. बच्चों की हर ज़रूरी और गैर ज़रूरी फरमाइशें हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ये सीखना होगा कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता. ऐसे ही सेंटेंस का यूज़ हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं सेकंड फ्रेज और इडियम जो कि जुड़ी है मनी से. टाइटन वंस बेल्ट. अपने बेल्ट कस लो. हिंदी में ऐसा ही मुहावरा है, अपनी कमर कस लो, और उसी का इंग्लिश वर्जन है टाइटन वंस बेल्ट. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है टू स्पेंड लेस देन यूजुअल इन ऑर्डर टू सेव मनी. आप जितना खर्च कर रहे थे उससे थोड़ा सा कम शुरू कर दीजिए करना, ताकि हम पैसा बचा सकें. समटाइम इट हैपन्स ना कि हमारी सैलरी में थोड़ा सा डिले होता है, पैसा आने वाला होता है लेकिन अभी हमारे हाथ में पैसा नहीं है, या मे बी इस महीने की सैलरी हमें नहीं मिलने वाली है. सो हम उस टाइम क्या हम कहते हैं कि अभी हमें पैसे को सोच समझ के खर्च करना है ताकि हमें ये टाइम निकल जाए. तो उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं टाइटन वंस बेल्ट. अपने पैसे की जो कमर है वो कस लो, मतलब हमें पैसा बचा के चलना है. अब इसे एग्जाम्पल में कैसे कह सकते हैं? एवरीवन इज टाइटनिंग देयर बेल्ट्स आफ्टर द कंपनी वेंट बैंकरप्ट. जैसे ही कंपनी का दिवालिया निकला, सभी लोगों ने अपनी अपनी कमर कस ली, सभी लोगों ने अपने अपने बेल्ट टाइट कर लिए. अब वो पैसे को लेके ज़्यादा अलर्ट हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट इडियम? फ्रॉम रैग्स टू रिचेज. फ्रॉम रैग्स टू रिचेज. फ्रॉम रैग्स टू रिचेज. हिंदी में एक कहावत थी, रंग से राजा बनना. मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है से राजा बन जाना जिसके पास सब कुछ हो. उसी का एक इंग्लिश वर्जन है फ्रॉम रैग्स टू रिचेज. फ्रॉम पॉवर्टी टू एक्सेप्शनल वेल्थ थ्रू वंस ओन एफर्ट्स, द सेल्फ मेड मैन और वुमेन. मतलब गरीबी से उस सफ़र को क्रॉस करते हुए ऐसी कंडीशन में आना जब आपके पास सब कुछ हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेज. ऐसे आज की तारीख में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो लोग जो कि रैग्स टू रिचेज तक का सफ़र तय करके आए हैं. अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो प्लीज़ इसका यूज़ ज़रूर करें. सो द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज इज़ नॉट वेरी क्लियर. However, history is replete with characters who have been risen from the depths of poverty on the heights to power and wealth. There are so many characters in our history जो इस कंडीशन से रिच यानी कि बहुत अमीर बने हैं. अब जानते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे हम.
If you read the life story of many successful entrepreneurs, you will find one thing in common. They all went from rags to riches. अगर आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे तो उनमें से अधिकतर लोगों ने यही सफर तय किया है. कौन सा? फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. Let's see our honorable prime minister. What he was nothing, but now at the condition he has everything. He has that courage. He just gathered up and now he has crossed the rags to riches journey. So this is the way कोई भी इंसान एक सफर तय करता है रंक से राजा बनने का, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रैग्स टू रिचेस. आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज. हिट द जैकपॉट. हिट द जैकपॉट, लॉटरी लगना. ये तो हम सबके लिए बहुत कॉमन फ्रेज या इडियम है. हिट द जैकपॉट मतलब सीधा ही जैकपॉट में निशाना लगा देना. अब इसका यूज कहाँ कैसे कर सकते हैं? टू गेट रिच और फाइंड समथिंग ऑफ वैल्यू. कुछ अचानक से किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाना या कुछ जरिया मिल जाना पैसा कमाने का, इसे हम कहते हैं हिट द जैकपॉट. Steve hit the jackpot when he said his new technology idea. The buyers paid him so much that he had never to work again. Steve क्या कह रहा है कि उसे उसके टेक्नोलॉजिकल आइडिया के लिए इतना बड़ा अमाउंट ऑफर किया गया है कि उसके लिए उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ जैकपॉट टू हिम जो उसने हिट किया. सो इसे हम कहते हैं हिट द जैकपॉट. हमारे पास सभी के पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे वी कैन डायरेक्टली हिट द जैकपॉट. आपको दोबारा उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स लाइट अप दोज आइडियाज अंडर द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट हियर वी हैव इज टू वर्क फॉर पीनट्स. टू वर्क फॉर पीनट्स, पीनट्स के लिए काम करना. पीनट्स क्या होते हैं? पीनट्स यानी मूंगफली. अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है बहुत ही कम अमाउंट के लिए काम करना. देयर आर मेनी वर्कर्स जिनको पूरी प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती जितना वो डिजर्व करते हैं. सम ऑफ अस वी कंप्लेंट कि यार हमारी सैलरी कम है, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, पर हमें उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है. तो हम कह सकते हैं वी आर वर्किंग फॉर पीनट्स. मतलब जितना हम काम कर रहे हैं उतनी हमें सैलरी नहीं मिल रही है. तो इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज हम करेंगे टू वर्क फॉर और टू बी पेड वेरी लिटिल मनी. मतलब जहाँ पे हमें जिस काम के लिए बहुत पैसा नहीं दिया जा रहा हो. आई वर्क फॉर पीनट. मैं जिस कंपनी में था मुझे ना के बराबर सैलरी मिलती थी. आई वर्कड फॉर पीनट्स. देखिए एग्जाम्पल. आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब. मैं अपनी जॉब छोड़ने जा रहा हूँ. आई एम डन वर्किंग फॉर पीनट्स. मैं अपनी जॉब छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि अब मुझसे इतनी कम सैलरी में काम नहीं होता. क्या कहना है? आई एम डन वर्किंग फॉर पीनट्स. अब मैं पीनट्स के लिए काम नहीं करूंगा. मतलब वी आर वर्किंग वेरी हार्ड. हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. वी डिजर्व, हम लोग काजू डिजर्व करते हैं, मूंगफली नहीं. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे टू वर्क फॉर पीनट्स. आई एम डन वर्किंग फॉर पीनट्स. आइए देखते हैं लास्ट फ्रेज, विच इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून. हिंदी में एक कहावत है जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा होना. ये हम सभी ने सुनी है, चांदी का चम्मच लेके पैदा होना. इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज करते हैं ऐसे इंसान के लिए जो बचपन से ही बहुत रिच फैमिली में हुआ हो या रहा हो. मतलब जिसका फैमिली शुरू से ही बहुत वेल्दी एंड प्रॉस्पर रही हो, उसके लिए हम कहते हैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जिन्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है. वो इतनी प्रॉस्परस फैमिली से हैं कि उन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं है. सो उनके लिए हम यूज करते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. Alice does not know what it is like to be poor. She was born with a silver spoon in her mouth. Alice को पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है क्योंकि वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई थी या चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई थी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.